सुनो ध्यान से। ये जो प्रश्न है ना, कैसे किसी को अपने मन से निकालें, ये साधारण प्रश्न नहीं है, ये भीतर की अग्नि है। जब कोई आपके मन में बस जाता है और जीवन से चला जाता है, तब पीड़ा स्वाभाविक है। पर शास्त्र क्या कहते हैं? गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अशोच्यानन वशोचस्त्वम प्रज्ञावादांश भाषसे। जिसके लिए शोक करना उचित नहीं, उसके लिए तुम शोक कर रहे हो। जिसने जाना है वो जाएगा, जिसने धोखा दिया उसने अपने संस्कारों से दिया। तुम उसके कर्म के भागी नहीं हो, उसके कर्म उसके साथ जाएंगे। पहली बात, उसे जैसा है वैसा स्वीकार करो। जिसने जो किया सोच समझ कर किया, ये मान लो कि उसका स्वभाव वही है। उसके लिए तर्क मत ढूंढो, उसके वकील मत बनो, अपने वकील बनो। जब कोई आपके जीवन में आता है, उसकी जीवन रेखा कुछ समय के लिए आपकी जीवन रेखा से मिलती है। आप भूल कर देते हो कि अब हम एक ही हो गए, परंतु संसार में सबकी यात्रा अलग है। मिलना और बिछड़ना ये प्रकृति का नियम है। उपनिषद कहते हैं, असंगोढ़ पुरुष। ये आत्मा असंग है, किसी से बंधी नहीं है। बंधता कौन है? मन। पीड़ित कौन है? अहंकार। आत्मा तो साक्षी है। तुम कहते हो मैं उसे भूल नहीं पा रहा। क्यों नहीं भूल पा रहे? क्योंकि तुमने अपने जीवन की धुरी उसे बना दिया। सुनो, क्षमा का अर्थ ये नहीं कि उसकी गलती सही थी। क्षमा का अर्थ है मैं अपने मन को उसके बंधन से मुक्त करता हूं। महाभारत में कहा गया है, क्षमा वीरस्य भूषणम। क्षमा कायरता नहीं है, ये वीरता है। नफरत भी एक प्रकार का मोह है। जिससे प्रेम था उससे घृणा करोगे तो भी मन उसी के इर्द गिर्द घूमेगा। मुक्ति चाहिए तो तटस्थ बनो। अपने मन से कहो, तेरे द्वारा मैंने बहुत सीखा, पर अब मेरी यात्रा अलग है। मैं तुझे शुभकामना देता हूं, पर अपने जीवन में अब तुझे स्थान नहीं देता। यदि उसकी वस्तुएं, उसकी स्मृतियां, उसके संदेश आपको बार बार चोट पहुंचा रहे हैं तो उनसे दूरी बनाओ। ये वैराग्य है, ये भागना नहीं है, ये आत्मरक्षा है। 2 से 3 महीने का समय मन को दो। उनके विषय में चर्चा मत करो, उनके जीवन की खबर मत लो। अपने जीवन की जिम्मेदारी स्वयं उठाओ। स्मरण रखो, आपका जीवन रुका नहीं है, आप अभी भी जीवित हैं। श्वास चल रही है, इसका अर्थ है भगवान ने अभी आपको कार्य दिया है। यदि कोई मृत भी हो जाए, जीवन फिर भी चलता है। तो जिसने साथ छोड़ा, उसके कारण अपने जीवन को क्यों रोको? अपने घाव पर मरहम लगाओ, उसे बार बार कुरेदो मत। अपने माता पिता का स्मरण करो, अपने कर्तव्य का स्मरण करो। इस जीवन को व्यर्थ शोक में मत गंवाओ। जितनी अपनी कथा की महत्ता बढ़ाओगे, उतनी किसी एक व्यक्ति की महत्ता स्वतः कम हो जाएगी। ये संसार अनित्य है, जो आया है वो जाएगा, पर आत्मा नित्य है। इसलिए स्थिर हो जाओ, अपने भीतर के साक्षी भाव में ठहरो और अपने जीवन को धर्म, साधना और कर्तव्य की ओर मोड़ दो। और एक बात और समझ लो, मन बार बार वही दृश्य दोहराएगा। कभी उसकी मुस्कान याद आएगी, कभी उसके साथ बिताया हुआ समय, कभी ये लगेगा कि शायद वो लौट आए, शायद सब ठीक हो जाए, पर ये शायद ही मन का जाल है। शास्त्र कहते हैं, अनित्यम असुखन लोकम। ये संसार अनित्य है, यहाँ किसी वस्तु या व्यक्ति में स्थायी सुख नहीं है। तुमने सुख को व्यक्ति में खोज लिया, इसीलिए दुख मिला। सुख व्यक्ति में नहीं होता, सुख अपने भीतर की स्थिति में होता है। देखो, जब तुम उससे पहले थे तब भी तुम जीवित थे, सांस ले रहे थे, हंस रहे थे। फिर अब क्यों मान लिया कि उसके बिना जीवन अधूरा है? ये अधूरापन वास्तविक नहीं है, ये मन की आदत है। मन आदतों से चलता है। जिससे रोज बात की, जिसे रोज सोचा, वो आदत बन गया। अब वो आदत टूट रही है, इसलिए पीड़ा हो रही है। पर साधक क्या करता है? वो अपनी आदत बदल देता है। सुबह उठकर उसका नाम लेने की जगह ईश्वर का नाम लो। खाली समय में उसके बारे में सोचने की जगह अपने लक्ष्य के बारे में सोचो। जिस ऊर्जा को तुम यादों में जला रहे हो, उसी ऊर्जा को साधना में लगा दो। याद रखो, जो चला गया वो तुम्हारी परीक्षा बनकर आया था। वह तुम्हें यह सिखाने आया था कि तुम्हारा आधार कोई मनुष्य नहीं, केवल परमात्मा है। जब आधार मनुष्य होता है तो भय होता है, खो जाएगा। जब आधार परमात्मा होता है तो शांति होती है, क्योंकि वो कभी नहीं छूटता। तुम कहते हो दिल टूट गया, दिल टूटा नहीं है, दिल से एक आसक्ति टूटी है।
और हर आसक्ति का टूटना आत्मा को थोड़ा हल्का करता है। इस घटना को शत्रु मत समझो, इसे गुरु समझो। जिसने तुम्हें छोड़ा उसने तुम्हें अपने पैरों पर खड़ा होना सिखाया। जिसने धोखा दिया उसने तुम्हें विवेक दिया। जिसने दर्द दिया उसने तुम्हें भीतर झांकने का अवसर दिया। अब इस अवसर को रोने में मत गंवाओ, इसे जागने में लगाओ। अपने मन से प्रतिदिन कहो, मैं पूर्ण हूं, मैं अकेला नहीं हूं, परमात्मा मेरे साथ है। मेरा जीवन किसी एक व्यक्ति पर निर्भर नहीं है। धीरे धीरे मन शांत होगा, लहरें उठेंगी पर कम होंगी। एक दिन ऐसा आएगा जब उसका नाम सुनकर भी भीतर कोई कंपन नहीं होगा। वही दिन आपकी मुक्ति का दिन होगा। इसलिए धैर्य रखो, स्वयं पर करुणा रखो और अपने जीवन को पुनः ईश्वर की ओर मोड़ दो। तुम बहुत मूल्यवान हो, ये जीवन बहुत दुर्लभ है। इसे किसी एक व्यक्ति की स्मृति में मत खो दो। ईश्वर तुम्हें स्थिर बुद्धि दे, वैराग्य दे और आगे बढ़ने की शक्ति दे। बस अब उठो, जीवन तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा है। जिस दिन तुमने यह स्वीकार कर लिया कि मैं किसी का स्वामी नहीं हूं और कोई मेरा स्थायी नहीं है, उसी दिन आधा दुख समाप्त हो जाएगा। ये संसार संगम है, स्थायी निवास नहीं। यहाँ मिलन भी है, बिछोह भी है, पर जो इन दोनों से ऊपर उठ जाता है वही शांत हो जाता है।